मंगलहारी द्रव्य औषध शिरति अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काके भुषुंडी गरुण प्रति आई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का ज्ञान किया, मैंने भी उसे सुनकर अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काक भुषुंडी जी ने गरुण जी से कही थी, तो कोए का शरीर पाकर भी काक भुषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। श्री राम जी के चरणों में उनका अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी का भक्ति भी प्राप्त है। इस बात में मुझे संदेह हो रहा है। नरहस्त्र में सुनूं पुकारे, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशीली कौटिक में कोई, विषय विमुख विरागी रत होई। हे त्रिपुरारी, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्ति मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान स्रकत कौलहि। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्ति स्रकत जग सो। वेद पुराण कहते हैं कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर पाता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। संसार में कोई विरला ही जीवन मुक्त होगा। तिन्हे सहस्त्र मुख सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्ति ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में से सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन ज्ञानी व्यक्ति पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैरागी ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति में निरत हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति कोई को कैसे मिल गई, यह मुझे समझा कर बताइए। हे नाथ, ऐसे श्री राम परायण ज्ञानी गुणधाम और धीर बुद्धि काक भुषुंडी जी को कोये का शरीर किस कारण प्राप्त हुआ। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल कागे कह पावा। तुम की ही बाती सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कोये को प्रभु का वह पवित्र और सुंदर पवित्र चरित्र कहाँ से मिला। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस भांति सुना, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। गरुण मां ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु कागे शन जाई, सुनी कथा मुनि ने करे बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की खान श्री हरि के सेवक और उनके महान वाहन ही हैं। उन्हें मुनियों को छोड़कर उस कोये से जाकर हरि कथा किस लिए सुनी। मुझे तुरंत बताइए कि काक भुषुंडी और गरुण इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार को हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी आदर पूर्वक बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक ब्रह्मनाशा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ के चरणों में तुम्हारा अत्यधिक प्रेम है। अब वह पवित्र इतिहास सुनो
जिसे सुनने से लोक के सारे भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवन दीतर नर बिनहि प्रियासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और व्यक्ति बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। गरुण जी ने भी काकभूषणी जी से ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर पूर्वक बताऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली जो कथा सुनी है, हे सुमुखी, वह प्रसंग तुम सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था और तब तुम्हारा नाम सती था। जब दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए थे और फिर उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। मन में उस समय बहुत सोचा और मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। तब मैं विरक्त भाव से वन, पर्वत, नदी और तालाबों को देखता फिरता था। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में बहुत दूर एक अत्यंत ही सुंदर नील पर्वत है, जिसके सुंदर स्वर्णीय शिखरों में से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। उन शिखरों पर बरगद, पीपल, पाकर और आम के एक एक विशाल वृक्ष थे। उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब था, जिसकी मड़ियों से बनी सीढ़ियां देखकर मेरा मन मोहित हो उठा। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा था तथा उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे। हंस मधुर स्वर बोल रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। उसी पर्वत पर काकभूषणी रहता था। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। मायाकृत अनेक गुण दोष, मोह, काल आदि अविवेक जो सारे संसार में छाए हुए हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां वह काक किस प्रकार हरि का भजन करता है, हे उमा, उसे सुनो। वह काक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे जप और यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है, क्योंकि श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथा सुनाता है। वहाँ अनेक पक्षी कथा सुनते हैं। वह रामचरित्र को नाना प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक सुनाया करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो उस तालाब पर रहते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह दृश्य देखा तो मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैं हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहीं रहा और आदर पूर्वक श्री रघुनाथ जी के गुणों को सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, आओ, मैंने यह कथा तुम्हें कह सुनाई जब मैं काकभूषणी के पास गया था। और वह कथा भी सुनो जिस कारण से गरुण जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की निरन क्रीना, समुझते चरते होती मोहि ब्रीणा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी लीला की जिसका स्मरण करने से भी मुझे लाज आती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधवा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण जी को वहां भेजा। गरुण जी ने उनके बंधन काट दिए। तब उनके हृदय में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके गरुण जी अनेक प्रकार से विचार करने लगे कि जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि उन्हें संसार में अवतार लिया है, पर मैंने वह अवतार का कोई प्रभाव नहीं देखा। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ तथा उनके हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। तब दुखी होकर और कुतर्क के कारण वे भी तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए और व्याकुल होकर देवर्षि नारद के पास गए और उनके मन का संदेश सुनकर नारद को अत्यंत दया आई और बोले कि हे गरुण, श्री राम जी की माया बड़ी बलवान है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी हरण कर लेती है और उनके मन में भी मोह उत्पन्न कर देती है। उसने मुझे भी अनेक प्रकार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी दिख रही है। हे गरुण, आपके हृदय में जो भी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से भी नहीं मिटेगा। अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जैसा आदेश मिले वैसा ही कीजिए।
ऐसा कहकर महर्षि नारद, देवर्षि नारद श्री राम जी का गुणगान करते हुए और श्री हरि की माया का वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने रामचंद्र जी को सिर नवाया। उनके प्रताप को जानकर अत्यंत आनंदित हुए। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी माया के वशीभूत हैं। भगवान की माया ने मुझे अनेक प्रकार नचाया है। यह सारा चराचर जगत मेरा रचा हुआ है। जब मैं उनकी मायावश होकर नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ का मोहित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर ब्रह्मा जी बोले कि श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का निवारण वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़े आतुर होकर पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझे अपना संदेह बताया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने उनसे कहा कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। तुम्हारे सब संदेहों का निवारण तभी होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है मैं तुम्हें वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और श्री राम जी के चरणों में प्रीति भी हो जाएगी। बिनु सत्संग ने हरि कथा, ते ही बिन मोह ने भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई ने दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना प्रभु की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह कभी नष्ट नहीं होता और मोह के नष्ट हुए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशे सुंदर गिरि नीला, तेरे काके भूषण सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहीं राम भक्त काकभूषण जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुणों को सुनो, उनके सुनने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जब मैंने उसे सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर वह आनंदित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसे इसलिए नहीं समझाया कि श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद मुझे मिल गया था, अपितु उसने कभी अभिमान किया होगा, जिससे कृपा निदान श्री राम जी नष्ट करना चाहते थे। फिर मैंने इसलिए भी उसे अपने पास नहीं रखा क्योंकि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया अत्यंत बलवान है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोहित नहीं कर दे। जो ज्ञानियों और भक्तों में शिरोमणि भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अभिमान किया करते हैं। यह माया तो शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब और कोई क्या चीज है। मन में ऐसा जानकर ही मुनिजन भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां आए जहां काकभूषण जी रहते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनका सब माया मोह और शोक जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न मन वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी का चरित्र सुनने के लिए सभी पक्षी आए हुए थे। काकभूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षीराज प्रसन्न हो उठा। उन्होंने गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया। फिर प्रेम सहित उनकी पूजा करके काकभूषण जी बोले कि हे पक्षीराज, मैं आपके दर्शन से कृतज्ञ हो गया। आपने जो आज्ञा दे अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप यहाँ किस कार्य के लिए पधारे हैं। इस प्रकार गरुड़ जी ने कहा
कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं। आपकी बड़ाई तो स्वयं शंकर जी ने अपने श्रीमुख से कही है। हे तात, मैं जिसलिए यहाँ आया था वह सब तो यहाँ आते ही पूरा हो गया और आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका यह पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेश और अनेक प्रकार के भ्रम नष्ट हो गए। अब आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र, सदा सुख और दुख का नाश करने वाली कथा सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। गरुण जी की विनम्र, सरल और प्रेम युक्त, सुखप्रद और पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषणी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे शिवनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक रामचरित सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का मोह और रावण के अवतार के संबंध में बताया। उनके अवतार की कथा सुनाई, श्री राम जी की बाल लीलाएं उसके बाद सुनाई। अनेक प्रकार की बाल लीलाएं सुनाने के बाद ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री राम जी के विवाह का वर्णन किया। इसके बाद श्री राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, राजा दशरथ के वचन से राज्याभिषेक के रंग में भंग पड़ना, नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का वार्तालाप सुनाया। फिर श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी के और श्री राम जी का मिलन, भगवान में चित्रकूट में निवास सब सुनाया। फिर मंत्री सुमंत्र जी का अयोध्या लौटना, राजा दशरथ का मरण, भरत जी का ननिहाल में अयोध्या आना, उनके प्रेम का वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी का वहां जाना जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर रघुनाथ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौटना आदि सब कथा कह सुनाई। भरत जी का नंदीग्राम में रहने, इंद्रपुत्र जयंत की करनी और फिर श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी के मिलाप का भी वर्णन किया। श्री राम द्वारा विराट के वध, सर्वभंगी जी का शरीर त्याग आदि प्रसंग कहकर सुतीक्षण जी का प्रेम, श्री राम द्वारा अगस्त जी के सत्संग का वर्णन किया। दंडक वन को पवित्र करना, फिर गिद्धराज के साथ श्री राम जी की मित्रता तथा प्रभु का पंचवटी निवास और सब मुनियों के भय का नाश। इसके बाद लक्ष्मण जी को दिया अनुपम उपदेश और शूर्पणखा को कुरूप करना, फिर खरदूषण का वध और रावण को सब समाचार सुनाना तथा रावण और मारीच की बातचीत, फिर माया सीता का हरण तथा श्री राम के विरह का वर्णन, गिद्ध जटायु की अंतिम क्रिया, कबंध का वध करके सबरी को परम गति प्रदान करना तथा श्री राम का विरह वर्णन करते हुए उनका पंपासुर के तीर पर जाना, इसके सब सुनाया। फिर प्रभु और नारद जी का संवाद, हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव से मित्रता और बाली के नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके श्री राम का परवशन पर्वत पर निवास, वर्षा और शरद ऋतुओं का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग बताए। इसके बाद वानरराज सुग्रीव का वानरों को सीता जी की खोज में सब दिशाओं भेजना, उनका बिल में प्रेगेश और वानरों का संपाति का मिलना, संपाति से सब कथा सुनकर हनुमान जी का अपार समुद्र को लांघना तथा लंका में प्रवेश करके सीता जी को धीरज देना, अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर समुद्र को लांघना, श्री रघुनाथ जी को श्री जानकी जी की कुशल बताना, फिर सेना से श्री रघुनाथ जी का समुद्र तट पर उतरना, विभीषण का उनसे मिलन एवं समुद्र के बांधने की कथा भी सुनाई। पुल बांधकर वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कथा भी सुनाई। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेक प्रकार से वर्णन तथा फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संगार की कथा सुनाई। नाना प्रकार के राक्षसों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी तथा रावण के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक तथा देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप दिखाया। देवताओं द्वारा जोड़कर स्तुति करना, फिर वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर प्रभु का अवधपुरी को जाना, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में आना, यह सब काकभूषणी जी ने विस्तार पूर्वक सुनाया। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक भी सुनाया। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए काकभूषणी जी ने वह सब कथा कह सुनाई जो मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुण जी मन में अत्यंत आनंदित होकर कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने
जिससे मेरा संदेह नष्ट हो गया। तथा हे काक शिरोमणि, आपकी कृपा से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। युद्ध में प्रभु को नागपाश में देखकर मुझे मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंदन हैं, वे किस लिए व्याकुल हैं। लौकिक मनुष्यों के समान उनका चरित्र देखकर मेरे हृदय में संदेह हो गया। मैं अब उस संदेह को अपने लिए हितकर समझता था। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। धूप से व्याकुल व्यक्ति वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे यह विचित्र व सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने सुनाई है। वेद शास्त्रों और पुराणों का यही मत है तथा सिद्धों और मुनियों का भी यही कहना है कि इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सच्चे संत उसे ही मिलते हैं जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है, और श्री राम जी की कृपा से ही वे मुझे आपके दर्शन हुए हैं और आपकी कृपा से ही मेरा संदेह नष्ट हो गया है। पक्षीराज गरुड़ की प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषणी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन ही मन अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुबुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरिमन श्रोता को पाकर सज्जन व्यक्ति इस गोपनीय रहस्य को प्रकट कर देते हैं। पक्षीराज पर अपने अपार प्रेम के कारण काकभूषणी जी बोले कि हे नाथ, आप सब प्रकार से पूज्य हैं और श्रीनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है न मोह और माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्रीनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़प्पन ही प्रदान किया है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह बताया, यह कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जैसे आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि मोह ने किसको विवेक शून्य नहीं किया। संसार में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको पागल नहीं बनाया, क्रोध ने किसके हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सुरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है, लोभ के जिसकी मिट्टी पलीत न की हो। लक्ष्मी के मद ने किसे टेढ़ा और प्रभुता ने किसे बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे स्त्री के नेत्र बाणने लगे हों। रज तम आदि गुणों के कारण किसे सन्निपात नहीं हुआ। ऐसा कौन नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। ईर्ष्या ने किसे कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ने व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी है। ऐसा कौन धैर्यवान है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की प्रबल इच्छाओं ने किसके बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। माया अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी इससे डरते हैं, फिर दूसरे जीव तो किस गिनती में है। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम, क्रोध और लाभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री राम जी की दासी है। यद्यपि वह मिथ्या ही है तथापि वह श्री राम जी की कृपा के बिना नष्ट भी नहीं होती। हे नाथ, मैं प्रतिज्ञा करके यह कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है, जिसे कोई नहीं जान सका, हे गरुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के इशारे पर अपने परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी ही सच्चिदानंदन है और जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निरूढ़, महान वाणी एवं इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में रहने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। श्री राम में मोह हो ही नहीं सकता। क्या अंधकार कभी सूर्य के सामने जा सकता है। श्री राम में मोह हो ही नहीं सकता। क्या अंधकार कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान श्री राम जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के साथ अनेक पावर चरित्र किए। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है,
पर स्वयं उनमें से कोई नहीं होता। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु इस प्रकार मोह का आरोप लगाते हैं। जब किसी को नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का बताता है। ये पक्षीराज, जिसे दिशा भ्रम होता है, वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय होता है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य संसार को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के संबंध में मोह की कल्पना ऐसे ही है। भगवान के लिए तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं तथा जिनके हृदय पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठी होकर संदेह करते हैं और अज्ञानवश श्री राम जी पर आरोप लगाते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लाभ में लगे हैं तथा जो दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सहज में ही आ जाने वाला है, परंतु सगुण रूप में कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में भ्रमित हो जाते हैं। हे गरुण जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता की कथा सुनिए। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे मोह हुआ वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, उनके गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता और अत्यंत रहस्यपूर्ण बातें भी आपको सुना देता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाओ, जन अभिमान निराकहि काऊ। संस्कृत मूल सोल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी भक्त में अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेश और शोक देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरे, सेवक पर ममता अति बुरी। जिमि शिशु तन ब्रन होए गोसाई, मातु चिरावे कठिन कीनाई। इसीलिए वे उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी असीम ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय होकर चीर देती है। यद्यपि बच्चों को पहले दुख होता है और वह रोता है, तो भी रोग को नष्ट करने के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा की परवाह नहीं करती और फोड़े को चीर देती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास के हित के लिए उसके अभिमान को हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भ्रम त्याग कर ऐसे प्रभु का भजन क्यों नहीं करते। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीलाएं देखकर प्रसन्न होता हूँ। वहां मैं उनका जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला के लोभ के कारण 5 वर्ष तक वहां रहता हूँ। बाल रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव सुहावन है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं अपने नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटों से कोई का शरीर तथा भगवान के साथ दौड़ता हुआ मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में मैं जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मैं उनके साथ साथ उड़ता रहता हूँ और आंगन में उनकी जूठन को उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री राम जी ने बहुत लीलाएं की। प्रभु की लीला का स्मरण करते ही काकभूषणी जी का शरीर पुलकित हो उठा और वह कहने लगे कि हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी का चरित्र भक्तों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है तथा उस सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं।
सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते श्री रघुनाथ जी आंगन में खेल रहे हैं। मरकत मणि के समान उनका हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में अनेक कामदेवों की शोभा छाई हुई है। लाल कमल के समान लाल और कोमल उनके चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नाखून तो अपनी ज्योति से चंद्रमा को भी शोभा को हरने वाले हैं। तलवे में ब्रज अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणों व रत्नों से जड़ी हुई सोने की सुंदर करदनी का मधुर शब्द हो रहा है। उनके पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। सुंदर और गहरी नाभि है। उनके विशाल वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां, नाखून और उंगलियां मन को मोहित करने वाले हैं। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। सिंह के बच्चे जैसे उनके कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो शोभा की सीमा ही है। तोतले बचन हैं, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटे छोटे ऊपर नीचे 2-2 धतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान उनकी मधुर मुस्कान है। नील कमल के समान जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले नेत्र हैं। ललाट पर गोरे चन का तिलक शोभायमान है। टेढ़ी भौहें हैं, सम और सुंदर कान हैं। काले और घुंघराले केश सुशोभित हैं। पीला और महीन कुर्ता शरीर पर शोभा दे रहा है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे अत्यंत प्रिय लगती हैं। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाच रहे हैं और ऐसे अनेक प्रकार के खेल कर रहे हैं जिनका वर्णन करते ही मुझे लाज आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं तो मैं भाग चलता हूँ। अब मुझे पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए उनके पास जाता हूँ तब वे घूम घूम कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी उनकी लीला देखकर मुझे संदेह हुआ कि सच्चिदानंदन प्रभु यह कैसी लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में ऐसा संदेह होते ही मैं श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित माया से भ्रमित हो गया, परंतु उस माया ने न तो मुझे कोई दुख दिया और न ही दूसरे जीवों की भांति संसार में उलझाया। हे नाथ, यह कुछ दूसरा ही कारण लगता है। हे गरुड़ जी, तनिक सावधान होकर सुनिए। तथा सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। जड़ चेतन आदि अन्य सब जीव तो माया के वश हैं। यदि जीवों का अखंड ज्ञान रहे तो फिर ईश्वर और जीव में भेद ही नहीं। अभिमानी जीव माया के अधीन हैं और सत्व रज तम तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद पाना चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो तथा सभी पर्वतों में आग लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि को अविद्या नहीं रहती, फिर वो प्रेरणा से यह विद्वान हो जाता है। ऐसे ही हर बिनु भजन खगेशा, मिटाई न जीवन के रे कलेशा। हरि सेवक ही ने व्यापे अवेद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते वेद्या। ताते नास न होई दास करे, वेदे भगति बाढ़ई बेंगेवर। ब्रह्म ते चकित राम मोहि देखा, बिसे सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसलिए सेवक का नाश नहीं होता और उसकी भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र भी आप सुनिए। उस खेल का रहस्य कोई नहीं जान सका, न छोटे भाई और न माता पिता ही।
वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और पग तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। हे गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो श्री राम जी की भुजा में और मुझ में सिर्फ 2 अंगुल का अंतर था। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक की मेरी गति थी, मैं वहां तक गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो उठा। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने अपनी आंखें मूंद ली, परंतु फिर आंखें खोलकर देखते ही मैं अवधपुरी पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में जा पहुंचा। हे गरुड़ जी, सुनिए, मैंने उनके पेट के भीतर असंख्य ब्रह्मांड देखे। उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी रचना इतनी विचित्र थी कि वे एक दूसरे से बढ़कर दिखते थे। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारे, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल और विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव भी देखे, जो न कभी देखा था न सुना था और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। उस प्रकार किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैंने अनेक ब्रह्मांड देखता रहा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ एक दूसरे ही प्रकार के थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदियाँ, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में भिन्न अवधपुरी, भिन्न सरयोजी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार लीला ही देखता रहा। मैंने सभी कुछ भिन्न और विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में घूमा, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी प्रकार का नहीं देखा। प्रत्येक स्थान वही बाल रूप, वही शोभा और वही राम। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं सब भुवनों में उन्हें देखता रहा। अब अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे 100 कल्प बीत गए, तो घूमता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और वहां रहकर कुछ समय व्यतीत किया। मुझे फिर जब अवधपुरी में प्रभु का जन्म का पता लगा, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं प्रसन्नता पूर्वक उठ दौड़ा और वहां जाकर मैंने वह जन्म महोत्सव देखा जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने अनेकों अनुपम संसार देखे थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर वहां मैंने भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, परंतु मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से सनी हुई थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने के कारण मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे गरुड़ जी, उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया। श्री राम जी मेरे साथ ही वही लड़कपन करने लगे। मैं असंख्य प्रकार से अपने मन को समझाता था, पर वह शांत नहीं होता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत दे दशा विसराई। धरनी पर मुख आविने बाता, त्राही त्राही आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के भीतर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं अपने शरीर की सुध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे मुख से आवाज भी नहीं निकलती थी। इसके बाद प्रभु ने मुझे
विल होकर अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। अपना कर कमल मेरे सिर पर रखकर मेरे समस्त दुख हर लिए। सेवकों को सुख देने वाले कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनके पहली वाली प्रभुता को याद करके मेरे मन में अत्यंत भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमाने व श्री राम जी सुखदायक गंभीर वचन बोले। हे काकभूषणी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अड़िमा आदि आठों सिद्धियां तथा समस्त सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तत्व ज्ञान और वे अनेक गुण जो संसार में मुनि जनों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे सब मैं आज तुझे दे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तुझे पसंद हो वही मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं प्रेम में भर उठा और मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात तो कही है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा सोचकर मैं बोला कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे को वर देना चाहते हैं तथा मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे प्रभु, मैं अपना मनपसंद वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की बात भी जानते हैं। आपकी जिस प्रगाढ़ एवं अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगी व मुनिजन खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है, हे भक्तों के मनवांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागत हितकारी, हे कृपा सागर, हे शुभधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति प्रदान कीजिए। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस ते सहज शयाना, काहिन मांगस यश वरदाना। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर श्री राम अत्यंत सुखदायी वचन बोले कि हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान क्यों न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। संसार में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं तथा करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, वही भक्ति तूने मांग ली। तेरी चतुराई देखकर मैं रिझ गया। यह चतुराई मुझे बहुत अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब सभी गुण तेरे हृदय में निवास करेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानबुते सबहि कर वेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा इनके सब भेद को तू मेरी कृपा से ही जान लेगा। तुझे साधना का कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम तुझे कष्ट नहीं देंगे। मुझे अनादि अजन्मा प्रकृति के गुणों से रहित और गुणों की खान ब्रह्म समझना। हे काक, सुन, मुझे अपने भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा सोचकर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझे यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, इसे सुनकर अपने मन में धारण कर और सब छोड़कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुजे मोहि भाई। यह संसार मेरी माया से ही उत्पन्न हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मुझसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु सबसे अधिक मुझे मनुष्य लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को सुनने वाले
उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले तथा उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी ज्ञानी और ज्ञानियों में भी विज्ञानी अत्यंत प्रिय हैं। विज्ञानियों से भी अधिक मुझे अपना दास प्रिय है, जिससे मेरा सहारा है, कोई दूसरा आशा नहीं है। मैं तुझे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। भगतिन बिरंच किन होई, सब जीवहु समय प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्म भी मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक किसे प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण यही कहते हैं कि हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता। एक पिता के पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले अनेक पुत्र होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर तो कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। इस प्रकार पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब मेरी ही दया एक समान है। अतः सभी पर मेरी दया एक समान है। परंतु इनमें से भी जो अभिमान व माया को छोड़कर मन, वचन और शरीर से मेरा ही भजन करता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी पूर्ण भाव से मेरा भजन करता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मेरा ही भजन कर। तुझे काल कभी नहीं सताएगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित हो रहा था और मैं मन में अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव उसका वर्णन नहीं कर सकती। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही नहीं जानते हैं, पर वे बता नहीं सकते। उनके पास वाणी तो है नहीं। मुझे अनेक प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु ही फिर वही बालकों के खेल करने लगे। अपने नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और अपने मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठी और उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और प्रेम पूर्वक उन्हीं को अपनी लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उसी सुख में अवधपुरी के सभी नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लेस मात्र भी जिन्होंने स्वप्न में प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, हे सद्बुद्धि सज्जन व्यक्ति, उसके सामने ब्रह्म सुख को कोई कुछ भी नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की सुंदर बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान प्राप्त किया। फिर मैं प्रभु के चरणों की वंदना करके इसके पश्चात अपने आश्रम को लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जिस प्रकार नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपको कह सुनाया। हे गरुण जी, अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, और वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना उनकी प्रभुता नहीं जानी जाती। निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा।
राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति भी उसी प्रकार दृढ़ नहीं होती जिस प्रकार जल की चिकनाई नहीं ठहरती। जिस प्रकार गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता अथवा वैराग्य के बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, उसी प्रकार वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना कोई शांति नहीं पा सकता। चाहे करोड़ों उपाय करके देख लीजिए, क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि नहीं कामा, तल बिहीन तरु कबहि की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। तथा श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं नहीं मिट सकती। क्योंकि क्या बिना धरती के कहीं भी पेड़ हो सकता है? तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश प्राप्त कर सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध प्राप्त कर सकता है? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना क्या संसार का रस हो सकता है? विद्वानों की सेवा के बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जिस प्रकार बिना अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, उसी प्रकार आत्मानंद के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। वायु तत्व के बिना कहीं स्पर्श हो सकता है? विश्वास के बिना क्या कोई सिद्धि हो सकती है? उसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, तथा श्री राम जी की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। हे विद्वान, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का वर्णन किया। मैंने इसमें कोई बात विशेष रूप से बढ़ाकर नहीं कही है, सब कुछ अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पारि न पावहि। श्री राम जी की महिमा नाम रूप और गुणों की कथा अपार और अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनका गुणगान करते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। आप से लेकर मच्छर तक सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते रहते हैं, किंतु आकाश का अंत नहीं समझ सकते। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई यह अथाह पा सकता है? श्री राम जी का शरीर करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है। वे अत्यंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है। अरबों आकाश के समान ही उसमें अनंत स्थान है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। अरबों सूर्यों के समान उनमें प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल हैं और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। अरबों पातालों के समान वे अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान वे भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं, तथा उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। वे भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चातुर्थ है। अरबों ब्राह्मणों के समान सृष्टि रचना करने की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले
और करोड़ों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों शीशों के समान हैं। प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जिस प्रकार अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य की प्रशंसा नहीं अपितु निंदा ही होती है, इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनिजन श्री हरि का वर्णन करते हैं। किंतु श्री राम प्रभु तो भक्तों के भाव मात्र को ही ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को ही प्रेम सहित सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, उनकी थाह कोई नहीं पा सकता। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुना दिया। सुख के भंडार कर्मधाम भगवान प्रेम से वसीभूत हैं। अतः ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री रघुनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। काकभूषण जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने हर्षित होकर अपने पंख फैला दिए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए और मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप अपने हृदय में धारण कर लिया। वे अपने पिछले मोह को याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य ही माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों में सिर झुकाया और उन्हें श्री राम जी के समान ही जानकर उनसे प्रेम बढ़ाया। इस संसार में गुरु के बिना सागर नहीं तर सकता, चाहे वे ब्रह्मा और शंकर जी समान क्यों ना हो। गरुड़ जी बोले कि हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था तथा सांप के डसने पर जैसे विष की लहरें लगती हैं, वैसे ही अनेक को तर्क रूपी दुख देने वाली लहरें उठी रहती थी। आपके स्वरूप सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जीवित कर दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। काकभूषण जी की अनेक प्रकार से प्रशंसा करके उन्हें सिर नवाकर और हाथ जोड़कर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र एवं कोमल वचन बोले। हे प्रभु, मैं अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि हे कृपा सिंधु, मुझे अपना दास मान विचार कर मेरे प्रश्न को उत्तर दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, माया से दूर, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्रीनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। राम चरित सर सुंदर स्वामी, पायहूँ कहा कहूँ नवगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझे बताइए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित आपने कहाँ से पाया, यह भी मुझे बताइए। नाथे सुना में अस शिव पाई, महाप्रलय नाश तव नाही। मुदा वचन नहीं ईश्वर कहि, सो मोरे मन संशय। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। अतः मेरे मन में यह संदेह भी है, क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चराचर जीव तथा यह संपूर्ण संसार काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा ही आवश्यक है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे बताइए कि यह ज्ञान का प्रभाव है या कोई योग का बल है। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम नष्ट हो गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब मुझे प्रेम पूर्वक बताइए। गरुण गिरा सुनि हरे से उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति और गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहे अति प्यारी। हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी प्रसन्न हुए और प्रेम से बोले कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे। आपके प्रेम युक्त ऐसे सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने अनेक जन्मों की याद आ गई है। मैंने अपनी सब कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ।
आप सादर आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मक शम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फले रघुपति पद प्रेमा, तेउ बिने को ने पावई छेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबके फल श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है। इसके बिना किसी को भी कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। यही तन राम भगति में पाए, ताते मोहि ममता अधिकाई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता करे सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसीलिए इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना स्वार्थ होता है उससे सभी प्रेम करते हैं। ये गरुण जी, वेदों में ऐसी नीति है और सज्जन भी यही कहते हैं कि अपना समझकर अत्यंत नीच व्यक्ति से ही प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से पैदा होता है और उसी से सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसीलिए उस परम अपवित्र कीड़े को भी लोग अपने प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुएहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभगे शरीरा, जो तनु पाई बजई रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में उसका प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिसे पाकर श्री राम का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि समदेही, कवि को विदिन प्रशंसहि तेहि, राम भगत ही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो व्यक्ति श्री राम जी के विमुख है, यदि उसे ब्रह्मा जी के समान शरीर भी मिल जाए तो भी कवि और विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसीलिए शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसीलिए हे स्वामी, यह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने बताया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। पहले मोह ने मेरी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सो सका। अनेक कर्मों में मैंने नाना प्रकार के योग जप तप यज्ञ व ध्यान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, संसार में ऐसा कौन योनि है जिससे मैंने बार बार जन्म नहीं लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर इस जन्म की भांति मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे अनेक जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह नहीं घेर सका। हे पक्षीराज, सुनिए, और मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है तथा जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व कल्प में पापों का मूल कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और विरोधी थे। तेहि कले जोगे कौशले पुर जाए, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई, शिव सेवा के मने क्रमे और बानी, आन देवी निंदक अभिमानी। मंगली भवन अमंगल हारे, द्रवहु शो दशरथि अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कह सुने बहु वेद सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निज अनुभव अब कहूँ कलेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। बिनु संतोष ने कामिन शाही, कामे अचते सुख सपने हुनाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट चल छिद्र निभावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।